हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस लाइक एमएमआर, आईएमआर, ये सारे पॉइंट्स बोले तो डेमोग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, इंपॉर्टेंट रेट्स थी, वो हमने डिस्कस कर ली थी। सारे के सारे सवाल वहाँ से जो भी एग्जाम में आते हैं ये सारे हमने क्लियर कर लिए थे। इसके अलावा आज की हमारी जो क्लास है वह एपिडेमियोलॉजी पर आधारित रहेगी। एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं कि एपिडेमियोलॉजी जो है वह क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी जो है उसके क्या क्या टूल्स आते हैं, एपिडेमियोलॉजी के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आस्क हम कर सकते हैं, एपिडेमियोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आती हैं। लाइक आपने देखा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सवाल आता है आपके यहाँ से, इंसिडेंस क्या होता है, प्रिवलेंस क्या होता है, ये सारे के सारे सवाल इसमें आते हैं। लास्ट क्लास में हमने अपनी जो कमेटीज होती वो भी डिस्कस कर ली थी, कंप्लीट कमेटीज, वॉर कमेटी, चड्डा कमेटी, जो सारे सवाल आते हैं। स्पेशली अगर मैं आपसे कहूँ जो सवाल रिपीट होते हैं कमेटीज में से, उनमें क्वेश्चन आता है, बताओ मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी किसे कहा जाता है। आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, बहुत बार रिपीट होता है सवाल। करतार सिंह कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी किसे बोलते हैं। वॉर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी किसे बोलते हैं। मुदालियर कमेटी को फैमिली प्लानिंग कमेटी किसे बोलते हैं। मुखर्जी कमेटी को। ये सारे सवाल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिडेमियोलॉजी को। एपिडेमियोलॉजी, यह जो एपिडेमियोलॉजी है यह बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अगर हम इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो आप देखिएगा, एपिडेमियोलॉजी जैसे आपने डिस्कस किया था डेमोग्राफी को, वैसे ही इसे भी एपिडेमियोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, यह जो शब्द है एपिडेमियोलॉजी, यह लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन वर्ड है। इट इज ए लैटिन वर्ड। यह लैटिन वर्ड है और 3 वर्डों से मिलकर बना है। अगर हम उसे तोड़ें तो एपी, दूसरा डीमियो और तीसरा लॉजी। मतलब अगर मैं इन्हें अलग अलग बताना चाहूं तो एपी का मतलब होता है अपोन के ऊपर से या अमंग के बीच में। अमंग का मतलब है बीच में। दूसरा वर्ड है डेमोस। दूसरा क्या है? डेमोस। तो डेमोस तो हमने आपकी जब डेमोग्राफी पढ़ी तब भी बताया था, इसका मतलब होता है पीपुल यानी लोगों के बीच में। और लॉजी का मतलब होता है स्टेडी। उसका मतलब हो गया स्टेडी। एपी यानी अपॉन या अमंग, डेमोस यानी पीपुल और लॉजी यानी स्टेडी। कहने का मतलब है जो एपिडेमियोलॉजी है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है और यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इसमें एपी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपोन या अमंग। दूसरा शब्द है डेमोस, जिसका मतलब होता है पीपुल। और तीसरा शब्द है लॉजी, जिसका मतलब होता है स्टेडी। चलिएगा, अगर हम इन्हें तीनों को एक साथ जोड़ दें और फिर इसका मीनिंग निकालें तो क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन की स्टडी करना। अब यहां एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि अगर पॉपुलेशन की ही स्टडी आप कर रहे हो तो फिर एपिडेमियोलॉजी और डेमोग्राफी में क्या अंतर हुआ? तो यहां एक बात याद रखना है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन रिगार्डिंग डिजीज। किससे रिगार्डिंग स्टडी आप करोगे? तो याद रखना है
डिजीज से रिगार्डिंग स्टडी करनी है, बीमारी का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। जब मैंने डेमोग्राफी पढ़ाई तब भी ये बात बोला था आपको कि अगर केवल लोगों का अध्ययन करें बिना बीमारी के तो वह क्या कहलाएगा, डेमोग्राफी। अगर लोगों का अध्ययन कर रहे हो बीमारी के साथ में तो आप उसे क्या कह दोगे, एपिडेमियोलॉजी। क्लियर है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन रिगार्डिंग द डिजीज, डिजीज से रिलेटेड आप इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन भी दी थी जॉन एम लास्ट ने, इनके द्वारा एक सर्वमान्य डेफिनेशन है। चलिए उस डेफिनेशन को भी हम देखते हैं क्या है डेफिनेशन। यह जो डेफिनेशन आपकी है, यह डेफिनेशन दी गई थी जॉन एम लास्ट के द्वारा, जॉन एम लास्ट। और कब दी इन्होंने ये डेफिनेशन, तो याद रखिएगा इन्होंने यह डेफिनेशन दी थी 1988 में। कब, 1988, 1988 में जॉन एम लास्ट ने एक डेफिनेशन दी हमारी एपिडेमियोलॉजी की। किसकी डेफिनेशन है ये, एपिडेमियोलॉजी की। यह एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, सर्वमान्य डेफिनेशन है। क्या कहा देखिएगा, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट और इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। ध्यान दीजिएगा उन्होंने क्या क्या बातें इसमें इन्वॉल्व की। सबसे पहले इन्होंने कहा किसकी स्टडी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स। हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जैसे कि हमारी मोर्टिलिटी रेट, रेशो, इन सब का, उन सभी इवेंट का स्टडी करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का और उनके डिटरमिनेंट्स का। स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, इनका हमें स्टडी करना है। इसके अलावा कहां पर, एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में। यह अध्ययन आप एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में कर रहे हैं और फिर इसका कहां एप्लीकेशन कर रहे हैं, एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी, यह स्टडी काम आएगी किसमें, टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम, ताकि हम हेल्थ की समस्याओं को रोक सके। कहने का मतलब क्या है, क्या कहा जॉन एम लास्ट ने, इन्होंने कहा कि आपकी स्टडी क्या है, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी एक स्टडी है जिनमें हम किसका अध्ययन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमिनेंट्स की स्टडी करते हैं। यहाँ पर एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में किससे रिलेटेड, हेल्थ स्टेट से रिलेटेड, हेल्थ इवेंट से रिलेटेड। और उस स्टडी से जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसका उपयोग कहां पर करेंगे हम, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में किया जाएगा। क्लियर है, तो डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ के साथ स्पेल करेंगे। क्या कहा जॉन एम लास्ट ने, इन्होंने कहा द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। यह डेफिनेशन किसने दी, तो जवाब देना है जॉन एम लास्ट ने यह डेफिनेशन दी थी। तो पहला हमने डिस्कस किया मीनिंग। एपिडेमियोलॉजी जो है तीन शब्दों से मिलकर बना है, एपिडेमियो और लॉजी, बीमारी के सापेक्ष अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा हमने डेफिनेशन बताया, सर्वमान्य डेफिनेशन, वाइडली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन। किसने दी, जॉन एम लास्ट ने। कब दी, 1988 में। क्या कहा, स्टडी करना डिस्ट्रीब्यूशन का और डिटरमिनेंट का हेल्थ रिलेटेड सापेक्ष में, और उसका उपयोग कहां कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को, हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में। क्लियर है, चलिएगा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इससे रिलेटेड। देखिएगा सबसे पहले अगर बोला जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी, जो मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी है इसके फादर कौन है, पितामह हैं।
फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी, आंसर होगा जॉन स्लो। जॉन स्नो, जॉन स्नो को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, अगर बोला जाए कि फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है, तो हम जवाब देंगे कि हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस, हिपोक्रेट्स जो है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है, तो हिपोक्रेट्स। क्लियर है, आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, अगर सवाल आता है कि बताओ फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन के फादर कौन है, तो जवाब होगा चर्क। इसे कहते हैं चर्क को, चर्क इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। यही सवाल आ जाए कि फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, इंडियन सर्जरी के फादर किसे कहते हैं, तो जवाब होगा सुश्रुता। सुश्रुता, सुश्रुता जो है उसे हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। तो फादर, इसमें कुछ एमसीक्यू हमने आपके सामने रखा, जैसे सवाल मिले बताओ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी के पिता कौन है, जवाब देंगे हम जॉन स्लो। अगर यही सवाल मिले पहला ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन था, तो जवाब देंगे हिपोक्रेट्स। अगर क्वेश्चन आ जाता है बताओ कि इंडियन सर्जरी का पिता कौन है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कौन है, जवाब देंगे हम सुश्रुता। अगर यही सवाल आता है कि फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है, तो चर्क। क्लियर है, ये सारे के सारे एमसीक्यू है जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रोग्रेस करते हैं टॉपिक में आगे, और हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो एपिडेमियोलॉजी होती है उसकी अप्रोचेस क्या होती हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एपिडेमियोलॉजी की अप्रोचेस के बारे में, अप्रोचेस क्या है एपिडेमियोलॉजी की। अब अप्रोच की बात आती है तो याद रखिएगा दो अप्रोच मुख्यतः मानी जाती है एपिडेमियोलॉजी के लिए। क्या है वे दो अप्रोच, उसमें एक होता है सबसे पहले आस्किंग क्वेश्चन और दूसरा होता है मैकिंग कंपैरिजन। सवाल पूछने हैं और फिर कंपैरिजन करना है। अब जो सवाल पूछे जाते हैं वे दो चीजों से रिलेटेड होते हैं, एक तो हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं जिन पर हम सवाल पूछते हैं। क्लियर है, तो अगर आपको कहा जाए कि एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच जो होती है उसके बारे में बात करिए, तो हम बताएंगे कि एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच जो है वह दो होती हैं। अगर सवाल आता है कि एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच कितने प्रकार की हैं, हमारा जवाब होगा दो। पहला है आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पुट करना, दूसरा है मैकिंग कंपैरिजन, मतलब दोनों में कंपैरिजन करना। अब सबसे पहले मैं बोलूं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं आस्किंग क्वेश्चंस से, जहां हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। अब किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा। एपिडेमियोलॉजी में आपको क्वेश्चन पुट करके आंसर गेट करना है, यानी कि आप क्वेश्चन पूछेंगे और उनसे आंसर आपको प्राप्त होंगे। अब सबसे पहला जो आपका क्वेश्चंस आप पुट करेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, तो ध्यान दीजिएगा रिलेटेड टू द हेल्थ इवेंट, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड सवाल आप करेंगे, हेल्थ समस्या से रिलेटेड सवाल आप करेंगे। किससे रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड सवाल करेंगे। अब क्या सवाल हो सकता है, जैसे पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, सवाल फर्स्ट आपका है
व्हाट इज द इवेंट, मतलब समस्या क्या है। पहला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द इवेंट, इवेंट क्या है, बोले तो प्रॉब्लम क्या है, यही पूछते हैं। अरे जब कोई बीमार व्यक्ति, बीमारी के सापेक्ष अध्ययन कर रहे हैं ना, बीमारी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, बीमारी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, या अप्रोचेस काम में लेंगे आप एपिडेमियोलॉजी में। जब कोई बीमार होता है तो सबसे पहले क्या पूछते हैं आप उसे, भाई तेरे को बीमारी क्या है, यही तो पूछते हैं। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, अभी क्या लक्षण है, यही तो पूछते हैं। व्हाट, वाई, व्हेन, ये सारी चीजें आती हैं आस्किंग क्वेश्चंस में। तो पहला सवाल हमारा व्हाट इज द इवेंट, मतलब समस्या क्या है। आप पहला सवाल आपका पूछेंगे कि तकलीफ क्या है। फर्स्ट, व्हाट इज द इवेंट। नंबर सेकंड, वेयर डिड इट हैपन, यह कहां पर हुआ, यह समस्या कब हुई, तो वेयर डिड इट हैपन, यह कब हुआ, भाई कब बीमार हुआ था। दूसरा सवाल, तीसरा, व्हेन डिड इट हैपन, यह कब हुआ, कहां हुआ और कब हुआ। भाई बीमारी क्या है, बीमारी कहां हुई, बीमारी कब हुई। नेक्स्ट, हु आर अफेक्टेड, कौन व्यक्ति ग्रसित है, कौन कौन लोगों को हुई है, तो हु आर अफेक्टेड। नेक्स्ट, व्हाई डिड इट हैपन, ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारे के सारे सवाल हम किससे रिलेटेड पूछ रहे हैं, बोले तो बीमारी से रिलेटेड। एक सवाल और होता है व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, बीमारी का मैग्नीट्यूड क्या है, क्लियर है। तो यह सवाल भी पूछा जाता है व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि बीमारी जो है वह कितनी फैली हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में भी सवाल आता है, मैग्नीट्यूड। तो ये सारे सवाल आप पुट कर सकते हैं। क्या क्या सवाल पूछेंगे, पहला बीमारी, सबसे पहले व्हाट इज द इवेंट, समस्या क्या है। दूसरा, वेयर डिड इट हैपन, यह कहां हुई। व्हेन डिड इट हैपन, यह कब हुई। हु आर अफेक्टेड, कौन व्यक्ति ग्रसित है, यह ऐसा क्यों हुआ। और बीमारी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बीमारी का मैग्नीट्यूड क्या है, कितनी फैली हुई है। सारे के सारे सवाल किससे रिलेटेड हैं, बोले तो हेल्थ इवेंट से रिलेटेड है, हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड है। यह हमारा पहला टास्क था, आस्किंग क्वेश्चन। फर्स्ट अप्रोच, सवाल पूछना है, किससे रिलेटेड, तो हमने बताया समस्या से रिलेटेड सवाल हो गए। क्लियर है, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, इसकी इसी में, यह तो हमने सवाल किससे रिलेटेड किया, तो समस्या से रिलेटेड सवाल कर लिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन इससे पुट करने वाले हैं वो किससे रिलेटेड होंगे, तो ये सवाल हमारे आने वाले हैं किससे रिलेटेड, ये है रिलेटेड टू द हेल्थ एक्शन, हेल्थ एक्शन से रिलेटेड, काम करने की एक्शंस। पहला बीमारी हो गई, बीमारी से रिलेटेड सवाल कर लिए, अब एक्शन से रिलेटेड सवाल पूछेंगे हम। अब एक्शन से रिलेटेड क्या सवाल पूछ सकते हैं, चलिए उन्हें भी देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस द प्रॉब्लम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, भाई आप क्या कर सकते हैं बीमारी की कंडीशन को कम करने के लिए, यही तो सवाल होता है फिर हमारा। पहले हमने बीमारी से रिलेटेड पूछ लिया, अब बीमारी को ठीक करने से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। हम क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, पहला। नेक्स्ट, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड इन द फ्यूचर, भविष्य में इसे कैसे रोका जा सकता है, हम क्या करें ऐसा कि यह बीमारी दोबारा नहीं हो भविष्य में, यह सवाल आप पुट कर सकते हैं। यह सब किससे रिलेटेड है, हेल्थ एक्शन से रिलेटेड है। तीसरा, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय द कम्युनिटी टू प्रिवेंट एंड मैनेज द प्रॉब्लम, कम्युनिटी के द्वारा, समुदाय के लिए के द्वारा ऐसा क्या करना, क्या एक्शन किया जाना चाहिए, क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि वह इस बीमारी को मैनेज कर सके और ठीक कर सके या प्रिवेंट कर सके, बचा सके इस बीमारी से। तो ये सारे के सारे सवाल हम किससे रिलेटेड कर रहे हैं, रिलेटेड टू एक्शन, हेल्थ एक्शन से रिलेटेड।
तो हमने अप्रोच की बात की, मैंने बताया एपिडेमियोलॉजी में दो अप्रोचेज होती हैं। पहला अप्रोच जो होती है उसमें है मैकिंग क्वेश्चंस और आपका आस्किंग क्वेश्चंस, और दूसरे में मैकिंग कंपैरिजन। जब आस्किंग क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, अब दो चीजों से रिलेटेड करना है। पहला है रिलेटेड टू द इवेंट यानी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसमें हमने बताया व्हाट व्हाई व्हेन, और दूसरा है आपका रिलेटेड टू द हेल्थ एक्शन, काम करने के तरीके के हिसाब से क्वेश्चन पुट करना। उसमें मैंने आपको बताया कैसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कम्युनिटी क्या करे जिससे बीमारी ठीक हो जाए, हम क्या करें जिससे ये बीमारी दोबारा भविष्य में नहीं हो। ये सारे के सारे सवाल हम पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द हेल्थ एक्शन। हेल्थ एक्शन से रिलेटेड सवाल हो गए। क्लियर है यहां तक? चलिएगा, पहली अप्रोच क्लियर हुई। पहली अप्रोच में दो चीजें आ गई हैं, क्वेश्चन पूछना किस किस से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड और बीमारी को ठीक करने से रिलेटेड। क्लियर है? चलिएगा, अब दूसरा पार्ट, दूसरी अप्रोच बोले तो मैकिंग कंपैरिजन, यही था आस्किंग क्वेश्चन और मैकिंग कंपैरिजन। तो मैकिंग कंपैरिजन को भी देख लीजिएगा। मैकिंग कंपैरिजन, अब मैकिंग कंपैरिजन में क्या है, आपने जो क्वेश्चंस पुट किया उसके बाद में दूसरी अप्रोच आएगी मैकिंग कंपैरिजन। चलिएगा, इसमें क्या है, कंपैरिजन करना है। दिस अप्रोच इज टू मेक कंपैरिजन एंड ड्रॉ एन इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं कंपैरिजन लाकर। इन्फ्रेंस का मतलब है एक प्रकार का रिजल्ट ड्रॉ करना, एक रिजल्ट निकाल देना, बहुत सारे डेटाओं के बाद में बहुत सारी बातों से एक निर्णय निकाल देना, इन्फ्रेंस कहलाता है। तो कंपैरिजन करके एक निर्णय निकाल देना बाय कंपैरिजन। क्या क्या कंपैरिजन, जैसे आपको अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में, बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम, अलग अलग पॉपुलेशन थी, आप उनके बीच में कंपैरिजन कर लीजिएगा। जैसे रूरल विद अर्बन पॉपुलेशन, गांव में ये समस्या है, शहर में ये समस्या है, फिर एक रिजल्ट निकाल दिया आपने, इन्फ्रेंस डेवलप कर दिया, गांव में समस्या ज्यादा होती है, शहर में कम होती है। कहां से निकाला आपने, कंपैरिजन करके तो निकाला कि गांव में तो इतनी हो रही थी, शहर में इतनी हो रही थी। क्लियर है? तो कंपैरिजन से हम इन्फ्रेंस निकालते हैं, इन्फ्रेंस बोले तो रिजल्ट निकालते हैं, उसका निर्णय निकालते हैं। दूसरा, एक तो डिफरेंट पॉपुलेशन में आप निकाल दिया, एक आप सब ग्रुप में भी निकाल सकते हो, जैसे मेल विथ फीमेल। यह समस्या पुरुषों में ज्यादा है, आपने मेल के रिजल्ट निकाले फिर और फीमेल के रिजल्ट निकाले, फिर कंपैरिजन कर लिया और बोला कि मेल में ज्यादा तकलीफ होती है, फीमेल में कम होती है। यहां पर भी मेल वर्सेस फीमेल पॉपुलेशन, ये क्या कर रहे हैं आप, कंपैरिजन। एक ग्रामीण पॉपुलेशन का कंपैरिजन शहरी पॉपुलेशन से, मेल का कंपैरिजन फीमेल से। इसके अलावा डिफरेंट सीजन्स में भी निकाल सकते हैं, जैसे कोई बीमारी विंटर में हो रही है तो कुछ समर में हो रही है। ये सारे के सारे कंपैरिजंस होते हैं, जो भी हम कहां पर करते हैं बेटा, हमारे दूसरी अप्रोच में, बोले तो मैकिंग कंपैरिजन में किया जाता है। रिजल्ट निकालने के लिए सवालों का पूछना जितना जरूरी है उतना ही कंपैरिजन करना भी जरूरी है, क्योंकि कंपैरिजन से ही हम एट फाइनल जो हमारा रिजल्ट होता है उस पर पहुंच पाते हैं। क्लियर है? तो अप्रोचेस में, ओवरऑल अप्रोच में हमने तीन बातें आपके सामने रखी हैं। अप्रोच कितनी प्रकार की होती है एपिडेमियोलॉजी की, तो आपको जवाब होगा दो अप्रोचेस। कितनी होती है बेटा? दो अप्रोच। बताओ कौन कौन सी है? तो पहला है आस्किंग क्वेश्चन, दूसरी है मैकिंग कंपैरिजन। फिर बोले आज सवाल कितने प्रकार से पूछ सकते हैं, कितने टॉपिकों पे पूछ सकते हैं? दो टॉपिकों पे। क्या क्या? पहला है रिलेटेड टू द इवेंट, इवेंट बोले तो प्रॉब्लम से रिलेटेड, और दूसरा रिलेटेड टू द हेल्थ एक्शन, हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सब इवेंट से रिलेटेड है। हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू कंट्रोल, ये सारे कहां पर चले जाएंगे, हमारे एक्शन से रिलेटेड चले जाएंगे। हाउ यानी कैसे करेंगे कंट्रोल, और व्हाट शब्द आ रहे हैं यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन यानी कब कैसे, ये यानी ये प्रॉब्लम से रिलेटेड सवाल हो गए। फिर कंपैरिजन में हम एक जनसंख्या का दूसरी जनसंख्या से, एक सब ग्रुप का दूसरे सब ग्रुप से, और एक सीजन का दूसरे सीजन से कंपैरिजन कर सकते हैं ताकि हम रिजल्ट निकाल सकें। तो यह हमारी अप्रोचेस वाला पोर्शन था। एपिडेमियोलॉजी में क्या क्या डिस्कस किया, मीनिंग डिस्कस किया एपिडेमियोलॉजी की, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए लाइक फादर्स ऑफ मेडिसिन, लाइक फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ न्यू मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। फिर डेफिनेशन डिस्कस की जॉन एम लास्ट 1988 के हिसाब से। फिर हमने डिस्कस किया आपकी
जो एपिडेमियोलॉजी की अप्रोचेज होती है उनके बारे में। चलिएगा आगे चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसी पोर्शन को एपिडेमियोलॉजी के बारे में ही। और हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का उद्देश्य क्या है, एम क्या है एपिडेमियोलॉजी का, ध्यान दीजिएगा इसमें भी एम्स में कि एपिडेमियोलॉजी जो है उसका एम क्या है, क्या उद्देश्य है एपिडेमियोलॉजी का। कुछ इंपॉर्टेंट एम जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे पहला है एपिडेमियोलॉजी का एम to describe the distribution and magnitude of health and disease in human population। सबसे पहला है to describe the distribution and determinants of या magnitudes of disease in health population, यह है इसका फर्स्ट एम है। नेक्स्ट to identify risk factor, risk factors in the pathogenesis of disease। बीमारी में पैथोजेनेसिस के लिए रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, यानी कि दो इंपॉर्टेंट एम हो गए, उद्देश्य हो गए। पहला तो बीमारी के डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाना, यानी टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ। दूसरा रिस्क फैक्टर का पता लगाना। तीसरा टू प्रोवाइड द डेटा असेंशियल फॉर प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज टू प्रिवेंट द डिजीजेस। तो मैं कह सकता हूं कि तीन इंपोर्टेंट एम हो गए हमारे, तीन इंपोर्टेंट क्या हो गए, एम्स हो गए। चलिएगा इनको हम लिख लेते हैं। इंपोर्टेंट एम की बात कर रहा हूं मैं। एम क्या है हमारे एपिडेमियोलॉजी के, तीन मेन एम है। पहला एम, फर्स्ट जो हमारा एम है वह क्या है, इसमें है टू डेस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज। बोले तो डिजीज कितनी फैली हुई है, कितना विकराल रूप धारण कर रखी है, इससे पता लगाएंगे बीमारी कितनी भयानक है। पैंडेमिक है, एपिडेमिक है, एंडेमिक है, स्पोरेडिक है, पता करेंगे इससे, इस चीज से पता हो जाएगा बीमारी का डिस्ट्रीब्यूशन देखकर। दूसरा आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर, बीमारी को बढ़ावा देने वाले फैक्टर्स क्या हैं, तो आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर एंड कोज ऑफ डिजीज, बीमारी का कारक क्या है और बीमारी को बढ़ावा देने वाले फैक्टर्स क्या हैं, ये दूसरा एम हो गया। और तीसरा एम क्या हो गया कि डेटा करो, उन्हें प्रदान करो कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है, तो टू प्रोवाइड इंटरवेंशन टू कंट्रोल डिजीज, यानी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए आप इंटरवेंशन प्रदान, क्या इंटरवेंशन चाहिए, ये सारे की सारी चीजें हमारी किस में आती हैं बेटा, एम में आती है। तीन मेन एम होते हैं एपिडेमियोलॉजी के, बीमारी को रोकना ही मेन उद्देश्य है। ये सारी चीजें बीमारी के लिए काम कर रही हैं। बीमारी का डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाना, रिस्क फैक्टर का पता लगाना, और फिर ऐसे डेटा हमारे पास लेकर आना, ऐसे इंटरवेंशन ढूंढना जिससे हम बीमारी को रोक सके। फिर सब पता लग जाएगा तो रोकेंगे कैसे, यही तो उद्देश्य है। तो टू प्रोवाइड इंटरवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज, हाउ टू कंट्रोल द डिजीज, इनको इसके ऊपर फोकस करना। तो ये तीन मेन एम है हमारे, जिनके तहत हम बीमारी को रोकने का प्रयास करते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी के एम क्लियर हो गए, अप्रोचेज क्लियर हो गई। चलिएगा आगे बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट आपका रहने वाला है मेजरमेंट्स यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी। बहुत सारी डेट्स मैं आपको बता चुका हूं, पहले हम पढ़ चुके हैं। यहां पे से क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पढ़ा था हमने। मेजरमेंट ऑफ मोर्बिडिटी,
मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज ग्रसित दर, मरने की नहीं, डिजीज से अफेक्ट होने की दर। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, अक्षमता की दर। मेजरमेंट ऑफ नेटेलिटी, मेजरमेंट ऑफ नेटेलिटी। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ डिजीज एट्रीब्यूट्स। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, मेजरमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स, मेजरमेंट ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। ये सारे के सारे ऐसी चीजें हैं जो हम एपिडेमियोलॉजी में काम में लेते हैं। क्या क्या चीजें के लिए काम करेगी आपकी एपिडेमियोलॉजी? इन सभी चीजों के लिए काम करेगी, लाइक मोर्टिलिटी, लाइक मॉर्बिडिटी, लाइक डिसेबिलिटी, लाइक नेटेलिटी, लाइक डिजीज एट्रीब्यूट्स, लाइक हेल्थ केयर सर्विसेज, रिस्क फैक्टर एंड डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। क्लियर है? यहां से एमसीक्यू जो पर्टिकुलर इनके ऊपर नहीं आते हैं, जो एमसीक्यू आने की संभावनाएं होती है वह होता है आपकी मॉर्टिलिटी रेट्स के ऊपर, जो मैं पढ़ा चुका हूं, एमएमआर, आईएमआर विस्तृत तरीके से। यह केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए था कि यह मेजरमेंट यूज्ड होते हैं एपिडेमियोलॉजी में। क्लियर है? वैसे अगर इन पर्टिकुलर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपको एक बात मैं बता दूं, एपिडेमियोलॉजी अगर अकेला चैप्टर, एक ऐसा अकेला टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में से पढ़े होंगे तो एटलीस्ट ज्यादा से कम इसमें 30 क्लास चाहिए अकेली में एपिडेमियोलॉजी को पूरा पढ़ने के लिए। इसके मेथड, इसके अप्रोचेज, इसकी मेजरमेंट्स, तो हमें उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें बीएससी नर्सिंग का एग्जाम नहीं देना, हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से स्टडी करनी है। इसमें से मैं वे पॉइंट्स बाहर निकाल कर लाऊंगा आपके लिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उन्हें ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। बाकी बता मैं सबके बारे में दूंगा, लेकिन उनमें उतनी ही बातें बतानी है जो केवल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। अदरवाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें जरूरी है वो हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिएगा आगे हम बात करते हैं। इसमें यहां पर से पर्टिकुलर को डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। इस वाले पोर्शन में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनता है हमारा, इसके पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉर्टिलिटीज में जो हम पढ़ा चुके हैं अलग अलग डेट का नाम लेकर, लाइक मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, टूल्स ऑफ मेजरमेंट। यह सवाल आता है, यहां से सवाल भी बनेगा, टूल्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के टूल्स क्या क्या हैं? टूल्स में 3 मेन चीजें आती हैं, रेट, रेशियो, प्रपोर्शन। रेट, रेशियो, प्रपोर्शन, 3 चीजें आती हैं, दर, रेशियो और प्रपोर्शंस। कैसे निकालना है इसमें समझने की बातें ध्यान दीजिएगा। रेट का मतलब क्या, रेशियो का मतलब क्या, प्रपोर्शन का मतलब क्या, अंतर क्या है? वैसे मैं पर्टिकुलर एक एक को समझाऊंगा। यहां सबसे पहले मैं रेट की बात करता हूं। जब यहां हम बात करेंगे, 2 चीजें होती है, एक डिनोमिनेटर होता है, एक नॉमिनेटर होता है। क्लियर है? एक डिनोमिनेटर, एक होता है नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर। क्लियर है? डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर। डिनोमिनेटर, यहां पर जो रेट होती है उसमें याद रखना डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर। नॉमिनेटर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे के भाग। जैसे ऐसा कहूंगा कि नॉमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर जब आप ऐसा बनाते हैं ना रेट निकालने के लिए, यहां जो चीज आती है और यहां जो आता है उसे मल्टीप्लाई करता है। यहां जो वर्ड ऊपर लिखते हैं लाइन के ऊपर, इसे बोलते हैं नॉमिनेटर, और जो नीचे आता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे बर्थ रेट निकाले, कितने बच्चे मरे कितनों में से, कितनों में से, तो डिनोमिनेटर कितने मर गए यानी नॉमिनेटर। क्लियर है? तो यहां पर ऐसे बताना है कि नॉमिनेटर जो है यह किसका भाग होता है, तो यह डिनोमिनेटर का भाग होता है। यह रेट कहलाती है। रेट का मतलब यही है कि नॉमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ऐसा है तो यह रेट है, इसे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट इज रेशियो। यहां दोनों अलग है, याद रखना है डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है।
दोनों डिफरेंट होते हैं। प्रोपोर्शन में फिर दोनों एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, लेकिन ये 100 पे निकाल लेते हैं प्रोपोर्शंस। क्लियर है? प्रोपोर्शन को परसेंटेज में भी बोलते हैं, तो परसेंटेज में दर्ज किया जाता है। तो कुछ पर्टिकुलर डिफरेंस था रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन में। यहाँ दो चीजें चलती हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, उन पर हम निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, वन बाई वन पढ़ेंगे, पूरा क्लियर भी हम इन्हें करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं किससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपके रेट से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, रेट से रिलेटेड। रेट क्या होती है? पहला है रेट, रेट दर। रेट क्या है? ए रेट मेजर टू अकरेंस ए सम पर्टिकुलर इवेंट। एक पर्टिकुलर इवेंट का अकरेंस बता रहे हैं इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। एक निश्चित समय में कोई निश्चित अकरेंस का स्टडी करना रेट कहलाता है। जैसे आपने देखा डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ इन ए 1 ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000 से कर दिया। यहां एक बात दीजिएगा, यह जो चीज लिखी है ना, यह है नॉमिनेटर और यह है डिनोमिनेटर। यह डिनोमिनेटर और यह नॉमिनेटर। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, यहां एक चीज है, नॉमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। यह इसी का भाग है। इस मिड ईयर पॉपुलेशन में से ही डेथ हुई है। क्लियर है? इसी जनसंख्या में से ही इतने लोगों की डेथ हो गई। ये लार्ज ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है। क्लियर है? डिनोमिनेटर का ही भाग होता है तुम्हारा नॉमिनेटर रेट के अंदर। तो आप इसे लिख भी सकते हैं। क्या होता है रेट? तो ध्यान दीजिएगा, अगर बोला जाए रेट के बारे में तो ध्यान रखने की बात बता रहा हूं। रेट में, रेट का मतलब हो जाएगा नॉमिनेटर, नॉमिनेटर, नॉमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। यानी कि नॉमिनेटर किसका भाग है? डिनोमिनेटर का। अगर ऐसा है तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेट कह देंगे। क्या कह देंगे? रेट। जैसा आप देख सकते हैं यहां पर, यह इसका भाग है। क्या क्या चीजें याद रखनी है यहां पर? डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर की बात। दूसरा, यहां एक निश्चित समय है, ए गिवन टाइम ऑफ पीरियड। जैसे हम बोलते हैं 1 साल में हम निकाल रहे हैं, तो गिवन टाइम पीरियड, और मल्टीप्लाई कितने से करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट, मल्टीप्लाई बाई 1000। मल्टीप्लाई कितने से करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तीसरा पॉइंट है, पीरियड कितना होता है? तो एक निश्चित फिक्स्ड गिवन टाइम में किया जाता है। फिक्स्ड गिवन टाइम। ये तीनों चीजें रेट के लिए जरूरी हैं, दर के लिए। दर, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में रिलेशन होना चाहिए। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का भाग हो, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिक्स्ड गिवन ड्यूरेशन हो, आप उसे रेट कह सकते हैं। क्लियर है? चलिएगा, रेट के बाद दूसरा आता है बेटा सेकंड नंबर पर, और उसे हम क्या बोल देंगे? रेशो। सेकंड क्या है? रेशो। चलो रेशो को भी देख लेते हैं। रेशो, मेल टू फीमेल रेशो, मेल टू मेल रेशो। ये रेशो का मतलब है रिलेशनशिप ऑफ साइज ऑफ टू रैंडम क्वांटिटीज। दो मात्राओं के बीच में रिलेशनशिप निकालना ही रेशो कहलाता है। क्लियर है? जैसे बोलते हैं मेल और फीमेल रेशो, तो दोनों के बीच में क्वांटिटी में रेशो निकाल रहे हैं, आलू प्याज का रेशो। क्लियर है? यानी कि रिलेशनशिप ऑफ साइज ऑफ टू रैंडम क्वांटिटीज। दो रैंडम क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप निकालते हैं वह रेशो कहलाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि द टूल विच इज यूज्ड टू रिवील द रिलेशनशिप ऑफ टू रैंडम
क्वांटिटीज, तो आंसर इज द रेशियो। दो रैंडम क्वांटिटीज की साइज के बीच में जो रिलेशनशिप निकाली जाती है वह क्या कहलाती है? रेशियो कहलाती है। क्लियर है? यहां एक बात याद रखना है, जो न्यूमिनेटर है यह डिनोमिनेटर से कोई भाग नहीं है, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, यह मैं बताया भी था, या कोई रिलेशन नहीं है। न्यूमिनेटर इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी जो आपका न्यूमिनेटर है वह डिनोमिनेटर का भाग नहीं है, अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है, एक कैसे हो सकता है? क्लियर है? जैसे आपने रेशियो निकाला x रेशियो y, x अलग है y अलग है, दोनों x बोले तो आलू और y बोले तो प्याज, x बोले तो फीमेल y बोले तो मेल। एग्जाम्पल सेक्स रेशियो, सेक्स मेल फीमेल रेशियो, सेक्स रेशियो निकालते हैं कि महिलाएं और पुरुष कितने हैं। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, नर्स डॉक्टर रेशियो, ये सब क्या है? एक दूसरे में, मतलब यहां एक बात याद रखनी है, जो डिनोमिनेटर है वो और जो नॉमिनेटर है वह एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्लियर है? यह रेशियो कहलाता है। यहां काम करते क्या है? हम रिलेशनशिप निकालते हैं दो रैंडम क्वांटिटीज के बीच में। दो रैंडम क्वांटिटीज के बीच में जो निकल कर आता है वह रेशियो कहलाता है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट बात हम करेंगे प्रोपोर्शंस के बारे में। प्रोपोर्शन कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया जाता है ये प्रोपोर्शंस, इन्हें भी देखिएगा। प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन में क्या क्या होता है, मतलब क्या है? पर्सन इंक्लूड इन द न्यूमिनेटर आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर, मतलब यहां भाग होगा, मैं ऐसा कहूंगा यहां पर भी क्या होता है, तो एक लाइन में कहूंगा कि नॉमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? नॉमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे यहां देखिएगा प्रोपोर्शन में ए और बी, ए ऊपर भी है, तो प्रोपोर्शन में जो नीचे का हिस्सा होता है बोले तो डिनोमिनेटर होता है, उसी में से एक भाग ऊपर ले जाता है जिसे नॉमिनेटर कह देते हैं। दो में समान है, रेट में और प्रोपोर्शन में डोमिनेटर और डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में रिलेशनशिप है, लेकिन रेशियो में नहीं है। याद रखने की बात है ये। इसके अलावा जो प्रोपोर्शंस है वह क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन निकाल के दे देगा। जैसे इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पार्ट रिलेटेड टू द टू टोटल इन एपिडेमियोलॉजी, टेल अस द फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज अफेक्टेड। क्या बताना चाहता है ये बताना चाहता है प्रोपोर्शन की किस अनुपात में उपस्थित है तो सही, लेकिन किस अनुपात में उपस्थित है, ए और बी में से कितना आपका अमाउंट ए का है, यह बताता है प्रोपोर्शन। जैसे एक 100% चीज आपके पास में है, लेकिन उसमें से आप चाहते हो कि इसमें से कितना प्रतिशत एक चीज है, तो यह निकालना क्या कहलाता है? प्रोपोर्शंस। क्लियर है? और इसे परसेंटेज में भी इंडिकेट करते हैं। किसमें इंडिकेट करते हैं? परसेंटेज में इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है? यह आपका प्रोपोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं टूल्स। 3 टूल मैंने बताया आपको, रेट, रेशो, प्रोपोर्शंस। रेट का मूल्य, तो रेट का मतलब नॉमिनेटर द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 1000। जैसे रेट में हमने बात की डेथ रेट, बर्थ रेट निकल कर आते हैं। दूसरा रेशो, डिनोमिनेटर इज द नॉट अ पार्ट ऑफ ए नॉमिनेटर, दोनों एक दूसरे के भाग नहीं है। यहां क्या निकालेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम क्वांटिटीज लाइक सेक्स रेशो, डॉक्टर नर्स रेशो, ये सारे। प्रोपोर्शन का मतलब है यहां पर फिर अगेन डिनोमिनेटर, जो नॉमिनेटर है द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, और यहां हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज निकालते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। इसी के साथ तुम्हारे क्या खत्म हो जाते हैं? टूल्स ऑफ मेजरमेंट खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट रेट्स जो सवाल आते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा।
एक आती है इंसिडेंस रेट और एक आता है प्रिवेलेंस रेट। एक इंसिडेंस रेट और एक प्रिवेलेंस रेट, दोनों पे सवाल आता है एग्जाम में। याद रखना है इंसिडेंस और प्रिवेलेंस का बेसिक मतलब क्या होता है, मैं कुछ बेसिक अंतर आपको बता रहा हूं उसमें ध्यान दीजिएगा। इंसिडेंस और प्रिवेलेंस में अंतर क्या होता है, सवाल बनते हैं एग्जाम में यहां से। इंसिडेंस और प्रिवेलेंस, इंसिडेंस और प्रिवेलेंस। इंसिडेंस का मतलब है पहला बात, न्यू केस ऑफ डिजीज, बीमारी के नए केस जब अध्ययन करते हैं तो इंसिडेंस रेट बोलते हैं। न्यू केसेस ऑफ डिजीज इज इंसिडेंस, लेकिन न्यू प्लस ओल्ड केस दोनों को जोड़ दे तो हम उसे प्रिवेलेंस रेट बोल देते हैं। पहला तो एमसीक्यू यहीं से आता है, बताओ दोनों में अंतर, तो आप बता देंगे न्यू का मतलब इंसिडेंस और दोनों का न्यू प्लस ओल्ड दोनों का मतलब प्रिवेलेंस रेट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, जो इंसिडेंस है यह हर बार मीजर होती है रेट में, यह मीजर करते हैं इन रेट, यह रेट में मीजर होती है, लेकिन यह प्रोपोर्शन में होती है। यह किस में होती है, प्रोपोर्शंस में। थर्ड, इसका मेजरमेंट होता है कोवर्ट स्टडी से। कौन से स्टडी से, कोवर्ट स्टडी से। इसका होता है केस कंट्रोल स्टडी से। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी आपने पढ़ी होगी, यहां आता है यह कोवर्ट स्टडी पे काम करता है और यह केस कंट्रोल स्टडी से। क्लियर है। इसके अलावा यहां पर हम इंसिडेंस में जो चीज काम में लेते हैं वह लेते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, अभी क्या चल रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन यहां देखते हैं व्हाट इज प्रेजेंट एट दिस टाइम, अभी क्या उपस्थित है। व्हाट इज प्रेजेंट एट दिस टाइम। इट इज अ बेसिक की डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस। एग्जाम में जो सवाल आता है वह इस पर आता है, एमसीक्यू न्यू और ओल्ड का नाम लेते हैं। बाकी आपके लिए इंफॉर्मेशंस, अगर क्वेश्चन आए इंसिडेंस मतलब नए केस, प्रिवेलेंस यानी ओल्ड और न्यू दोनों केसेस। क्लियर है। चलिएगा इनके फॉर्मूलाज के बारे में भी बात कर लेते हैं और समझने का प्रयास कर लेते हैं। क्या है इंसिडेंस रेट का मतलब, नंबर ऑफ न्यू इवेंट। देखिएगा मैंने पहले ही कहा है नए केसेस को इंसिडेंस बोलते हैं। नंबर ऑफ न्यू इवेंट ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड, पॉपुलेशन एट रिस्क, रिस्क की पॉपुलेशन में से आप निकाल रहे हैं इंसिडेंस को, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 1000 बोले तो क्या बोलते हैं हम, रेट, क्योंकि इसे किस में निकाल रहे हैं हम, रेट में। नेक्स्ट देखिएगा, इंसिडेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में निकाला जाता है, क्योंकि रेट को निकालने के लिए एक फिक्स ड्यूरेशन होनी चाहिए, वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो इंसिडेंस इज ऑलवेज पर्टिकुलर इस साल में कितने केस आए नए। क्लियर है, यानी कि एक निश्चित समय है, लेकिन प्रिविलेंस में ऐसा नहीं है अब तक कितने केस आ चुके हैं, क्योंकि ओल्ड केस भी तो उसमें जुड़ रहे हैं। तो इंसिडेंस एक निश्चित समय पर निकाला जाता है। नेक्स्ट, एन अटैक रेट is an incidence rate calculated for a specific disease for a limited period of time during an epidemic। जब कोई पर्टिकुलर इवेंट चल रहा है, एक निश्चित समय पर जो केस आ रहे हैं, उस रेट को ही हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रेट का नाम ले लेते हैं। कहने का मतलब है ओवरऑल सारी चीजें क्या बयां कर रही हैं कि
इंसिडेंस एक प्रकार की रेट है जो एक निश्चित समय में निकाली जाती है और जिसमें हम क्या निकालते हैं कि रिस्की पॉपुलेशन में से कितने लोग बीमारी से ग्रसित हो गए एक निश्चित समय में। बोले तो नए केसेस, फ्रेश केसेस ऑफ डिजीज, बीमारी के नए केस कितने आए हैं किसी पर्टिकुलर समय में से। क्लियर है, यह इंसिडेंस रेट कहलाती है। समझ में आ गई बात, पॉइंट क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट बात कर ले में, तो हम बात करेंगे प्रिवेलेंस रेट के बारे में। प्रिवेलेंस का मतलब क्या होता है इसे भी देख लीजिएगा। प्रिवेलेंस द अमाउंट ऑफ ए डिजीज एट वन पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, एक निश्चित पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ओल्ड और न्यू केसेस दोनों आते हैं। द प्रोपोर्शंस, यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था यह किस में निकालते हैं, प्रोपोर्शन में। रेट किस में, आपका जो हमने निकाली थी इंसिडेंस रेट, वो किस में निकाली, रेट में। ये किस में निकाला, प्रोपोर्शन में। याद रखना प्रिविलेंस रेट इज ए प्रोपोर्शन। तो प्रिविलेंस एक प्रोपोर्शन है हु हैव अ डिजीज, और ये किस में निकालते हैं, परसेंटेज में निकाला जाता है, क्योंकि प्रोपोर्शन परसेंटेज में निकालते हैं। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। वहां मल्टीप्लाई किससे करते हैं, रेट निकालने के लिए 1000 से। नंबर ऑफ पीपुल विथ डिजीज, न्यू नहीं है, ऑल आ गए भैया, यहां दोनों है भैया, न्यू भी है प्लस ओल्ड भी आ गए, ऑल आ गए हैं पेशेंट, वहां केवल नए थे। नंबर ऑफ पीपुल इन द पॉपुलेशन, टोटल लोग कितने थे, उनमें से कितने लोग बीमारी से ग्रसित हो गए, यह रेट प्रिविलेंस रेट कहलाते। समझ में आया होगा बात, प्रिविलेंस क्या है और इंसिडेंस रेट क्या है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें एपिडेमियोलॉजी में, जिन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। एपिडेमियोलॉजी में एटलीस्ट हमें 2 क्लासेज या 1 क्लास और चाहिएगी पूरा करने के लिए, जिसमें आपके कुछ इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे, आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सारे के सारे पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो पढ़ा उसे गो थ्रू करते हैं, क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है देखिएगा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एपिडेमियोलॉजी जो है वह क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बताया एपिडेमियोलॉजी का मीनिंग हमने निकाला कि एपिडेमियोलॉजी एक लैटिन भाषा का शब्द है जो अपने आप में 3 शब्दों का समावेश रखता है। 3 शब्दों में पहला शब्द है एपी, दूसरा है डेमोस और तीसरा है लॉजी। एपी का मतलब है अपॉन या अमंग, डेमोस का मतलब है पीपुल और लॉजी का मतलब है स्टडी। अगर इन तीनों को मैं एक साथ जोड़ दूं तो कह दूंगा स्टडी ऑफ पॉपुलेशन रिगार्डिंग डिजीज, बीमारी के रिगार्डिंग स्टडी करना क्या कहलाता है, हमारी एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। लोगों का अकेले का अध्ययन नहीं है, बीमारी के साथ अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी। फिर हमने इनकी क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे, डेफिनेशंस। क्लियर है कि एपिडेमियोलॉजी जो होती है वह क्या होता है, इसे डिफाइन कैसे करते हैं। तो मैंने बताया था कि एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन किया गया जॉन एम लास्ट के द्वारा। जो डेफिनेशन दी गई थी आपके सामने अवेलेबल है 1988 में। 3 बातें कही, डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करना और उसका यूज करना किसके लिए, जो डेटा आता है उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इनका यूज करना। क्लियर है। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे। एमसीक्यू में क्या डिस्कस किया देखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी कौन है ये हमने डिस्कस किया। उसके अलावा ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है ये हमने डिस्कस किया। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है ये हमने डिस्कस किया। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कौन है ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद फिर हम वापस डिस्कस कर रहे थे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, और वो पॉइंट्स क्या थे देखिएगा। पॉइंटों में हमने डिस्कस किया आपका कि हमारी जो एपिडेमियोलॉजी होती है, इस एपिडेमियोलॉजी की अप्रोचेस क्या क्या है। अप्रोच 2 बताया था, आस्किंग क्वेश्चन और मेकिंग कंपैरिजन। क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है, तो 2 चीजों से रिलेटेड, एक तो हेल्थ एक्शन से रिलेटेड और दूसरा हमारा हेल्थ इवेंट से रिलेटेड। तो ये हेल्थ इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एक हेल्थ एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए थे। तीसरा फिर नंबर 2 था मेकिंग कंपैरिजंस, यह भी अप्रोच थी। दूसरी अप्रोच ये हमने डिस्कस कर लिया, मतलब अप्रोच वाला टॉपिक था हमारा नेक्स्ट। उसमें दोनों अप्रोच डिस्कस की, क्वेश्चन करना और कंपैरिजन कर लेना। उसके बाद हमने डिस्कस किया एम क्या है एपिडेमियोलॉजी के,
पर्टिकुलर 3 एम मैंने आपको बताए थे एपिडेमियोलॉजी के, कि 3 मेन एम होते हैं एपिडेमियोलॉजी के। यह थे तीनों एम आपके सामने। इसमें टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज था, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना था और डेटा प्रदान करना था ताकि हम बीमारी को ठीक कर सके, इंटरवेंशन डेवलप कर सके। क्लियर है, यहाँ डेटा प्रदान करते हैं, डेटा जो है वो प्रदान किए जाते हैं ताकि हम ये काम कर सकें। क्लियर है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया नेक्स्ट, हमारी एम के बाद में हम चले गए थे किसके ऊपर, मेजरमेंट यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी। सारे मेजरमेंट मैंने बताए और बताया था कि कुछ इसमें पर्टिकुलर जो ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वो हम पढ़ चुके हैं, लाइक एमएमआर, आईएमआर, ये सारी चीजें। इसके अलावा हमने डिस्कस किया टूल ऑफ मेजरमेंट्स, और टूल्स में रेट, रेशियो और प्रोपोर्शंस। सबसे पहले डिस्कस किया रेट क्या होती है, फिर डिस्कस किया रेशियो क्या होता है, फिर डिस्कस किया प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। रेट, रेशियो और प्रोपोर्शंस, इनमें पर्टिकुलर कुछ डिफरेंस भी हमने बताया था आपको कि इनमें पर्टिकुलर क्या डिफरेंस होता है। जैसे रेट, डिनोमिनेटर इज द पार्ट ऑफ नोमिनेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 1000, पीरियड यहाँ फिक्स और गिवन टाइम पीरियड इनका होता है। अगर यही मैं बात करूं आपका सेकंड नंबर पर हमने डिस्कस किया आपका रेशो। रेशो का मतलब है रिलेशनशिप ऑफ साइज ऑफ टू रैंडम क्वांटिटीज, और यह जो रेशो होता है वहां जो नोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे सेक्स रेशो, मेल और फीमेल दोनों बिल्कुल अलग है, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर डिफरेंट होते हैं। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो, दोनों में डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर डिफरेंट है। इसके बाद हमने डिस्कस किया प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन को किस में इंडिकेट करते हैं, तो भी मैंने बताया था कि प्रोपोर्शन जो होता है, इस प्रोपोर्शन को हम किस में इंडिकेट करते हैं, तो बताया परसेंटेज में इंडिकेट किया जाता है। किस में इंडिकेट करते हैं, इसे हम परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं। क्लियर है। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो याद रखना है इसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जैसे रेट में मल्टीप्लाई 1000 से कर रहे थे, वैसे इसे मल्टीप्लाई किस में करते हैं, 100 से। रेट को 1000 में और प्रोपोर्शन को 100 से, और परसेंटेज में इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर है। इसके अलावा इंसिडेंस रेट और प्रेवलेंस रेट, दोनों के बारे में हमने बात की। कुछ डिफरेंस इन दोनों के जो हमने डिस्कस किया आपके सामने, इंसिडेंस क्या होता है और प्रिवेलेंस क्या होता है। नए केस बीमारी के इंसिडेंस, नए और पुराने केस प्रिवेलेंस होते हैं। यह रेट में मेजर होता है, ये प्रोपोर्शन में। क्वांट स्टडी इसमें आती है और केस कंट्रोल स्टडी इसमें आती है। इसमें पढ़ते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, इसमें पढ़ते हैं व्हाट इज प्रेजेंट एट दिस टाइम। क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस की हैं रिलेटेड टू द एपिडेमियोलॉजी। क्या क्या पढ़ा है पुनः देखिएगा। एपिडेमियोलॉजी की मीनिंग क्या होती है, एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, एपिडेमियोलॉजी के अप्रोचेस क्या है, दोनों अप्रोच मैंने बताई है। एपिडेमियोलॉजी के एम क्या क्या है, 3 एम बताए इंपोर्टेंट। इसके अलावा एपिडेमियोलॉजी जो है उसके टूल क्या क्या है, 3 टूल बताया, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और फिर हमने 2 रेट्स के बारे में डिस्कस किया, एक रेट और एक प्रोपोर्शन। एक में हमने डिस्कस किया इंसिडेंस और दूसरा हमने डिस्कस किया आपका प्रिवेलेंस रेट। क्लियर है, बोले तो प्रिवेलेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट बचा हुआ पोर्शन कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।